How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from lesson number 3, Deep Water, written by विलियम डगलस। विलियम डगलस के द्वारा लिखित गहरा पानी की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। जब लेखक अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे घूमने के लिए गया तो जब लहरें तेजी के साथ आई तो दोनों लहरों के बीच घिर गए, खड़े रहे। लेखक ने अपने पिताजी को जकड़कर पकड़ लिया, फिर भी लहरें इतनी तेज थीं कि उसे जमीन पर अर्थात नीचे गिरा दिया। लेखक डर गया, सांस लेने में परेशानी होने लगी और इस स्थिति को देख करके उसके पिता हंसने लगे। आगे, माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। लेखक कहते हैं कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, मेरे परिचय ने टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA तरण ताल से मेरे परिचय ने रिवाइव्ड, पुनः जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट, दुखद, मेमोरीज, यादें या स्मृतियों को। YMCA तरण ताल से मेरे परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया। जब लेखक बालक था और समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ घूमने के लिए गया था, वहां जब लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया, वह पानी में डूब सा गया, दफन हो गया, तो उसे डर लग गया। तो ये थी उसकी दुखद यादें। जब लेखक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह स्विमिंग पूल में, YMCA स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया तो वहां पर उसकी दुखद यादें पुनः जीवित हो गई। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और उसके बचकाने भय को सक्रिय कर दिया। स्टर्ड मीन्स सक्रिय कर दिया, हावी कर दिया। चाइल्डिश फियर, उसके बचकाने भय को उसके ऊपर, यानी कि बच्चे की जो डर होते हैं, जैसे उसे बचपन में क्या डर हुआ था, पानी से डर लगने लगा था, तो उसके बचकाने भय को सक्रिय कर दिया था, उसके ऊपर बचकाना भय हावी हो गया था। कब? जब लेखक YMCA स्विमिंग पूल पर गया तो वहां पर उसकी जो दुखद यादें थी समुद्र तट पर की, वे क्या होगी, पुनर्जीवित हो गई। और जो उसका बचपन का भय था समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ, जो भी उसे लहरों ने डुबो दिया था, नीचे गिरा दिया था, वो डर उसके ऊपर हावी हो गया बड़े होने पर भी। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेखक आगे कहता है, बट परंतु, इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद ही, थोड़े समय के पश्चात ही, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया था। गैदर्ड कॉन्फिडेंस, विश्वास उत्पन्न हो गया था। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द other boys and trying to learn by apping them। आगे लेखक कहते हैं, I paddled, मैंने चलाया, पैडल से चलाया, पैर से चलाया, with my new water wings, अपने नए जल पंखों को मैंने चलाया पानी में घुस करके। watching the other boys, watching देखा, the other boys अन्य लड़कों को, कि अन्य लड़के भी उस
स्विमिंग पूल में किस प्रकार से जल पंखों को चला रहे हैं उसको उन लड़कों को लेखक ने देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने का प्रयास किया। बाय एपिंग देम, उनकी नकल करके। एप एक बंदर का नाम होता है, एक प्रकार के बंदर का नाम होता है। जैसे बंदर नकल करता है तो यहाँ वर्ब के रूप में है नकल करके। देम, उन बालकों का, उन लड़कों का जो तरण ताल में जल पंखों का प्रयोग कर रहे थे, उनको उनका अनुकरण करके, उनकी नकल करके लेखक ने अपने जल पंखों को चलाने का प्रयास किया। I did this 2 or 3 times on different days. लेखक कहता है I did this, मैंने अपने नए जल पंखों को चलाया। उन दूसरे लड़कों को देख करके 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार मैंने ऐसा किया। कैसा किया? उन लड़कों को देख करके जल पंखों को चलाने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। लेखक कहते हैं एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और पानी में आराम का महसूस करना शुरू हुआ था। पानी में लेखक को आराम का एहसास होना शुरू हुआ था कि तभी क्या हुआ? दी मिस एडवेंचर कहते हैं दुर्घटना या घटना। हैपन मीन्स घटित हुई, तभी ये घटना घटित हुई। कौन सी घटना? जो उसके जीवन में YMCA स्विमिंग पूल में घटी। जब लेखक पानी के अंदर आराम महसूस करना शुरू कर रहा था तभी ये घटना घटी। I went to the pool when no one else was there. लेखक कहता है कि when no one else was there, जब वहाँ कोई भी अन्य दूसरा नहीं था। I went to the pool, मैं ताल पर गया, तरण ताल पर गया, जब कोई वहाँ नहीं था। The place was quiet, स्थान शांत था, खामोश था। The water was still, पानी शांत था, still means शांत। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. And the tiled bottom, और टाइल लगी हुई तली, उस तरण ताल की, उस स्विमिंग पूल की टाइल लगी हुई तली वाज एज वाइट एंड क्लीन, इतनी सफेद और स्वच्छ थी, साफ थी, जैसे कि नहाने का टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। लेखक कहते हैं कि आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, उस तालाब के, उस तरण ताल के अंदर अकेले जाने से मैं भयभीत था, डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। सो इसलिए आई सेट, मैं बैठ गया, ऑन द साइड, किनारे, ऑफ द पूल, ताल के, उस स्विमिंग पूल के, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए। लेखक अकेले तालाब में प्रवेश करने से भयभीत था, इसलिए वह तालाब के किनारे दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गया।
I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. लेखक कहते हैं कि I had not been there long. मुझे वहां पर, देर मीन्स वहां कहाँ, स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए मुझे अधिक समय नहीं हुआ था. When in came, जब अंदर आया, ए बिग एक बड़ा, ब्रूजर कहते हैं हट्टा कट्टा, मोटा ताजा तगड़ा, ऑफ ए बॉय एक लड़का. जब एक हट्टा कट्टा बड़ा लड़का वहां आया. प्रोबेबली मीन्स शायद. 18 years old, शायद वह 18 वर्ष का था. He had thick hair on his chest. थिक हेयर घने बाल, ऑन हिज चेस्ट उसके सीने पर, उसके सीने पर घने बाल थे. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. लेखक कहते हैं कि ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर सारी स्वस्थ शरीर वाला, स्पेसिमेन कहते हैं नमूना, यानी कि उसका स्वस्थ शरीर एक सुंदर नमूना था. वह देखने में इतना हट्टा कट्टा, स्वस्थ, सुंदर, एक नमूने के जैसा लग रहा था, मानो वह एक सुंदर और स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति का एक नमूना हो. विद लेग्स, उसकी टांगे, एंड आर्म्स और उसकी बाहें, दैट शोड जो दिखाती थी, रिपलिंग मसल्स लहराती मांसपेशियां, अर्थात उसके हाथ और पैरों की मांसपेशियां चमकदार थीं, वे लहरा रही थी, अर्थात उसके हाथों और पांव की मांसपेशियां इतनी स्वस्थ थी और चमकदार थी, जो उसके स्वस्थ शरीर को बता रही थी. ही येल्ड, उसने चिल्ला करके कहा, जोर से बोला, हाय स्किनी, हे पतले दुबले, स्किनी कहते पतले दुबले को. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड कहते हैं गोता खाना. हाउ वुड यू लाइक, तुम किस प्रकार से पसंद करोगे, कैसा पसंद करोगे, टू बी डक्ड, गोता खाए जाना, आप किस प्रकार से गोता खाना पसंद करोगे. इस बात को वह हट्टा कट्टा, सुंदर, स्वस्थ 18 वर्ष का लड़का लेखक से पूछता है. कहता है, हाय स्किनी, हेलो, हे दुबले पतले लड़के, तुम किस प्रकार से इस तालाब में, इस तरणताल में डुबकी खाना, गोता खाना पसंद करोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. लेखक कहते हैं, विद दैट, ऐसा कह करके, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, पिक्ड मीन्स उठा लिया, मी मुझे, अप मीन्स ऊपर, एंड टोस्ड और फेंक दिया, मी इनटू ए डीप एंड, उस ताल के, उस तरण ताल के गहरे हिस्से में, गहरे किनारे में मुझे फेंक दिया. आई लैंड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom. लेखक कहते हैं, I landed in, मैं नीचे आया, landed in, came down, in a sitting position, बैठी हुई स्थिति में मैं
पानी में नीचे आया। swallowed water, पानी निगल लिया, पानी निगल लिया या पानी गटक लिया या उसके मुंह में पानी भर गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, एट वंस एकदम से ही या तुरंत ही मैं उस ताल की तली में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। मैं डरा हुआ था या मैं डर गया। जब पानी में फेंक दिया और नीचे वो तली में गया तो वह डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेखक कहते हैं कि बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन मैं इतना डरा हुआ नहीं था आउट ऑफ माई विट्स कि अपने होश खो देता, अपनी बुद्धि खो देता। अर्थात फिर भी मैं इतना डरा हुआ नहीं था कि अपनी बुद्धि से कोई काम न ले सका। ऑन द वे डाउन, नीचे की ओर जाते हुए जब उस हट्टे कट्टे लड़के ने लेखक को पानी में फेंका तो उसके बाद वो तालाब में जा रहा था पानी में नीचे। तो नीचे रास्ते में जाते हुए आई प्लैन्ड, मैंने योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जब मैं मेक ए बिग जंप, मैं कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, यानी कि जब उस तालाब में नीचे जाते हुए लेखक ने योजना बना ली, सोच लिया उसे क्या क्या करना है। जब वो नीचे तली में जाएगा तो क्या हुआ कि जब मेरे पैर तली को छुएंगे तो क्या होगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक जोर का सा उछाल मारूंगा, एक बड़ी कूद लगाऊंगा या मारूंगा। कम टू द सरफेस, और पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस सतह पर चपटा लेट जाऊंगा। लाई मीन्स लेटना, फ्लैट मीन्स चपटा, यानी पानी की सतह पर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तरण ताल के स्विमिंग पूल के किनारे पर तैरकर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे वीडियो नंबर 3 में। इसी लेसन की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको प्राप्त होती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय।